इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के बाद करबला में क्या हुआ? शहादत के बाद अहले बैत का सफ़र। 8. करबला में क्या हुआ था? 10. मुहर्रम इस हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके 70 से ज़्यादा साथियों को करबला की ज़मीन पर शहीद कर दिया गया। ये जंग इस्लाम को जालिम हुकूमत यजीद से बचाने के लिए लड़ी गई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के नन्हे बेटे हज़रत अली असगर, उनके भाई अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और जवान बेटे अली अकबर भी शहीद हो गए। 2. करबला के बाद क्या हुआ? अहले बैत की औरतें और बच्चे जंग के बाद सिर्फ औरतें, बच्चे और एक बीमार इमाम हज़रत जैनुल आबिदीन बचे। उन्हें कैद करके कूफा और फिर शाम, दमिश्क, यजीद के महल में भेजा गया। यजीद के महल में यजीद का मकसद था कि वो अहले बैत को बेइज्जत करे, लेकिन हुआ उल्टा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरबार में ऐसा जोशीला और असरदार खुतबा दिया कि दरबार में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, ए यजीद, तू समझता है कि तूने हमें मिटा दिया? नहीं, कुर्बानी देने वाले मिटते नहीं, तुझ जैसे जालिम मिटा दिए जाते हैं। 3. यजीद की हालत और मौत, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। यजीद डर गया। उसने अहले बैत को मदीना भेज दिया ताकि बगावत न हो। यजीद को कोई नहीं मारा, लेकिन वह बहुत कम उम्र 38 साल में ही बीमारी से मर गया। उसकी मौत को अजाब समझा गया। उसके बाद उसका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते। 4. इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खानदान का क्या हुआ? हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने पूरे काफिले की देखभाल की, उन्हें हिम्मत दी। हर जगह उन्होंने यजीद के खिलाफ इस्लाम की सच्चाई बताई। हज़रत जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह अन्हु बहुत बीमार थे, इसलिए शहीद नहीं हुए। उन्हें अगला इमाम माना गया। उन्होंने इस्लाम को दुआओं, इबादत और अच्छे अखलाक से फैलाया। उनकी दुआओं की किताब सहीफ़ा-ए-सज्जादिया आज भी मशहूर है। उनकी औलाद में आगे चलकर इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक जैसे बड़े उल्मा और इमाम आए। मदीना वापसी अहले बैत जब मदीना लौटे तो पूरा शहर गम और मातम में डूबा हुआ था। वहां उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का पैगाम फैलाया। उनके जरिए इस्लाम का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। सबक: हक की सच्चाई के लिए खड़े होना, जुल्म के सामने झुकना नहीं, और सब्र और ईमानी ताकत ही इंसान को जिंदा रखती है। यही करबला का असली पैगाम है।